हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 74 है और इससे पहले हम 73 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 22 सितंबर 2022 शिफ्ट 3 की जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग और अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो जो संबंधित है तो वो है भाग 4A और अनुच्छेद 51A। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 4A और अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, हम बात करें मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ, ठीक है, यानी कि रूस से लिए गए हैं। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य इन्हें 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है ना, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है ना, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, और फिर बाद में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है ना, 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ओके, चलिए, तो ये है इसके बारे में कुछ डिटेल्स। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो कि सोवियत संघ से लिए गए हैं और इसे 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी है। तो भागीरथी, अलकनंदा, लूनी और सिंधु, इनमें से कौन सी नदी है जो भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी है। तो जो नदी है वो है सिंधु नदी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी ये कहाँ से निकलती है। तो यह निकलती है कैलाश पर्वत, मानसरोवर, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास बैखारचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, बैखारचू ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। फिर बात करें हम भागीरथी नदी, तो भागीरथी यह निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, भागीरथी नदी। फिर अलकनंदा नदी, तो यह निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। ठीक है, फिर लूनी नदी, तो यह निकलती है अरावली पर्वतमाला पुष्कर घाटी नागा पहाड़ियाँ। ठीक है ना, पुष्कर घाटी नागा पहाड़ियों से यह लूनी नदी निकलती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला पुष्कर घाटी नागा पहाड़ियों से निकलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची डैश की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। राज्यों से, केंद्र से, पंचायतों से या शहरी स्थानीय निकाय से। तो जो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची है तो इसकी शक्तियों, अधिकारों, जिम्मेदारियां संबंधित है। तो यह संबंधित है शहरी स्थानीय निकायों से। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत की संसद ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया था। तो भारत की संसद ने किस वर्ष में आपराधिक प्रक्रिया
विधेयक पारित किया था? 2022 में, 21 में, 19 में या 18 में? तो यह आपराधिक प्रक्रिया विधेयक पारित किया गया था 2022 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र तंत्र में सीलिया की क्या भूमिका है? तो स्वतंत्र तंत्र में सीलिया की भूमिका है, सीलिया श्लेष्मा के फेफड़ों और वायु मार्ग से नाक की ओर साफ करते हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? दीपावली, लोहड़ी, पोंगल या वैशाखी? तो जो त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है वो है दीपावली। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप कुछ हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये है मेरा क्यूआर कोड, आप इस पर कर सकते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, एज यू विश। ओके, चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण, या कोयले का जलना, या कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना, या बुझे हुए चूने का निर्माण? तो इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना। राइट आंसर ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। जब किसी वस्तु को इतनी दूरी पर रखा जाता है कि वस्तु से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हों तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो ये होती है मुख्य फोकस पर। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है। डैश क्रय तब होता है जब उपभोक्ता को किसी वस्तु को तुरंत खरीदने का अचानक, अक्सर शक्तिशाली और लगातार आग्रह होता है। आवेगपूर्ण, एकधर्मी, संतोषजनक या विघटनकारी? तो कौन सा क्रय होता है तब जब वो उपभोक्ता को किसी वस्तु को तुरंत खरीदने का अचानक, अक्सर शक्तिशाली और लगातार आग्रह होता है? तो ये क्रय आवेगपूर्ण क्रय तब होता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवेगपूर्ण। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन कुश्ती के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ताओं में से एक है? तो कौन कुश्ती के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ताओं में से एक है? सुमित अंतिल, कृष्णनगर, लवलीना बोरगोहेन या रवि कुमार दहिया? ठीक है, तो इनमें से कौन कुश्ती के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ताओं में से एक है? तो ये है रवि कुमार दहिया। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजन के समान हाइड्रोजन भी डैश के रूप में विद्यमान है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजन के समान हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में विद्यमान है। ठीक है, द्विपरमाणुक अणु के रूप में विद्यमान है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। हिंदू धर्म में अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हिंदू धर्म में अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन यह किया है आदि शंकराचार्य ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? तो जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो है नाभिकीय ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा यह पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला ए, हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि लोग अपने सर्वोत्तम हितों को प्राथमिक देते हुए कार्य करेंगे। फिर है जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम अंततः समाप्त हो जाएंगे। सी, जीवाश्म ईंधन का दहन हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, हमें इन संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। और डी है प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन एक आसान काम है। तो इनमें से जो कथन गलत है वो है ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन एक आसान काम है। ये ऑप्शन गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट है।
एक 12 वोल्ट बैटरी 250 ओम प्रतिरोध से जुड़ी है, 5 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा कितनी है? तो 12 वोल्ट की बैटरी 250 ओम प्रतिरोध से जुड़ी है, 5 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा कितनी है? तो हमें इसमें ऊष्मा ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ऊष्मा हमें ज्ञात करनी है, तो H हमें ज्ञात करना है, ठीक है। वोल्ट हमारे पास कितना है? 12, और हमारे पास प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध R, तो R कितना है हमारे पास? 250 ओम, ठीक है। और फिर टाइम कितना दिया है हमारे पास? तो ये दिया है 5 सेकंड। ओके, चलिए तब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊष्मा का सूत्र लगाएंगे हम, ऊष्मा ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है ना। तो इसका होगा H बराबर V² इंटू R अपॉन, एक मिनट, V² अपॉन I अपॉन R, ठीक है। तो V कितना दिया हमें? 12, तो ये होगा 12² इंटू I हमारे पास कितना है, ठीक है, और सॉरी T, यहाँ पर T आएगा, ठीक ना, समय ज्ञात करना, समय दिया है। तो T हमारे पास है 5, अपॉन में R कितना दिया है? तो ये दिया है 250। तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 144 इंटू 5 अपॉन 250, ठीक है। तो 144 इंटू 5, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो ये आएगा 720 अपॉन 250। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 25, तो 25 बन जा, 25 25 2 जा 50, ठीक है। 50, फिर इसमें बचेगा कितना? 22 बचेगा, ठीक है ना। 22 बचेगा तो हम यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, तो 8 बार में हो जाएगा 200, फिर एक बार देंगे तो ये हो जाएगा 200, फिर 22 बचा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ऊष्मा, तो ये आएगी 2.88 जूल। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2.88 जूल। ओके, तो आप इसको इस तरीके से करिएगा, सूत्र लगा के V² इंटू T अपॉन R, यानी कि टाइम अपॉन प्रतिरोध। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र तल की तुलना में उच्च ऊंचाई पर सांस लेना अधिक कठिन होता है, क्योंकि? तो समुद्र तल की तुलना में उच्च ऊंचाई पर सांस लेना अधिक कठिन होता है क्योंकि उच्च ऊंचाई पर वायुमंडल कम घना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय खेल बजट में किस कार्यक्रम या आवंटन शीर्ष को सबसे बड़ा लाभार्थी के रूप में उभरा है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय खेल बजट में किस कार्यक्रम या आवंटन शीर्ष का सबसे बड़ा लाभार्थी के रूप में उभरा है? तो यह उभरा है खेलो इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक रासायनिक समीकरण में AQ संकेतन किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो AQ संकेतन यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? ठोस, गैस, जलीय या द्रव्य? तो यह प्रतिनिधित्व करता है जलीय। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मां से भ्रूण को पोषक तत्व किसके माध्यम से मिलते हैं? युग्मनज, भ्रूणपोष, गीरवा या अपरा? तो मां से भ्रूण को जो पोषक तत्व किसके माध्यम से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अपरा के माध्यम से। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संचारण के कारण हरे रंग की परत बनाती है? जिंक, कॉपर, आयरन या सिल्वर? तो कौन सी धातु है जो कि संचारण के कारण हरे रंग की परत बनाती है? तो ये है कॉपर। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार की केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो भारत सरकार के केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख है तो ये है प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व विद्यमान हैं? 76, 66, 86 या 56? तो न्यूलैंड्स के अनुसार प्रकृति में तत्व विद्यमान थे तो ये थे 56। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, धावन सोडा की प्रकृति कैसी है? हल्का अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी?
तो धावन सोडा की प्रकृति ये है क्षारीय। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? ब्लीचिंग क्रिया एंटासिड के एक घटक के रूप में, सोडा एसिड अग्निशामक में, बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है तो वो है ब्लीचिंग क्रिया में। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, घोड़े, खरगोश आदि जानवरों में भोजन के सेलुलोज का पाचन किस स्थान पर कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा होता है? ग्रासनली, छोटी आंत, अमाशय या सीक्म। तो घोड़े, खरगोश आदि जानवर भोजन के सेलुलोज का पाचन ये किस स्थान पर कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है सीकम। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1773, 1861, 1875, 1793। तो ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का विनियमित करने के लिए विनियम अधिनियम पारित किया गया, ये किया गया था 1773 में। राइट आंसर ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, 23 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों के लिए मृत्यु दंड को मंजूरी देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक कानून अधिनियम पारित किया है? तो महाराष्ट्र ने सरकार ने महिलाओं बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को मंजूरी देने के लिए कौन सा आपराधिक कानून अधिनियम पारित किया? किरण, दिशा, शक्ति या आशा। तो जो इन्होंने आपराधिक कानून अधिनियम पारित किया है वो है शक्ति। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 24 मार्च 2022 को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए डेटा संचालित अनुसंधान शुरू किया था? तो 24 मार्च 2022 को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए डेटा संचालित अनुसंधान शुरू किया? क्षय रोग, एड्स, मलेरिया या हेपेटाइटिस बी। तो ये किया है इन्होंने क्षय रोग के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? धात्विक बंध, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध या सहसंयोजक बंध। तो कार्बन यौगिकों में जो बंध उपस्थित होता है वो है सहसंयोजक बंध। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की पहली mRNA आधारित वैक्सीन विकसित की जो सुरक्षित पाई गई और 2021 में चरण 2 और 3 परीक्षणों के लिए अनुमोदन प्राप्त किया? तो ये किया है कंपनी ने जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पौधों में दिन के समय में कम में एक प्रमुख घटना है? तो कौन सी घटना पौधों में दिन के समय में एक प्रमुख घटना है? तो ये है O2 का उत्सर्जन। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के परिणाम स्वरूप सकल राजकीय कोषीय घाटा में वृद्धि होगी? तो किस विकल्प में परिणाम स्वरूप सकल राजकोषीय घाटा में वृद्धि होगी? तो ये होगी राजस्व प्राप्तियों में कमी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, WHO ने पाया है कि युवा किशोरियां 10 से 14 आयु वर्ग गर्भावस्था के परिणाम स्वरूप जटिलता और मृत्यु का उच्च जोखिम उठाती है। अन्य महिलाओं की तुलना में युवा महिलाओं में उच्च MMR मात्र मृत्यु दर का सबसे संभावित कारण क्या है? तो इसका सबसे संभावित कारण है कि उनका शरीर का आकार अक्सर बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत छोटा होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब से है? तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य ये है 1995 से। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो ये थे आज की हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।